एवरीवन, यहाँ पे हम आ रखे हैं। हम अपनी यहाँ पे पेंटिंग्स लगाएंगे। हमारा एग्जीबिशन है, मैं दिखाती हूँ। BHL सेक्टर 4 हरिद्वार में। आवाज़ तो आ नहीं रही होगी मेरी। और पारस ने एक मिस्ट्री गिफ्ट जीता था जिसमें वैसे 1 2 3 4 करके नंबर लगे हुए थे। और क्या बोलते हैं, उसमें से भी बेचारे के गिफ्ट कुछ नहीं निकला। मेरी ये क्रोशे वाली बन की, ये क्या बोलते हैं, तो मैंने बालों में नहीं लगाया क्योंकि मेरे बालों की हालत अच्छी नहीं हो रही, तो मैंने टक कर रखा है। और यहाँ पे मेरा बॉयफ्रेंड काम बेचारा लिखता हुआ है यहाँ पे कैंडल। ये रहा हमारा सारा सामान। अभी हमारा ऐसे ही बिखरा पड़ा है, अभी हम लगाएंगे यहाँ पे। मैं ऐड करूँगी अपनी क्लिप। मैंने कल भी व्लॉग नहीं बनाया था इस चीज़ का, मैं बनाने वाली थी। एंड यहाँ पे सामने फूड का लगा रखा है, ठीक है। यहाँ पे फूड, यहाँ पे आर्ट। और यहाँ पे एक आंटी है जो इन बच्चों के, जो बगल वाली आंटी है ना, वो हमसे चिढ़ गई क्योंकि हम ना अंदर अपना गाड़ी से सामान लाए थे और ये लोग नहीं लाए थे। तो उनकी गाड़ी फंस गई कि इनको गाड़ी से कैसे भेज दिया। एंड ठीक है, हाँ, ये लग रहा होगा इसने बनाया। ये बनाया मैंने, ये मुझे कलर कर रहा है साइन इसमें। बना के 200 लिख दूं। एट 200 एट, हाँ @, हाँ @200। उससे बढ़िया रुपीस का साइन बना के 200 ना लिखूं। देख लो, रुपीस का साइन होता है हमारे इंडिया का। देख लो। R और वो ऐसे से रा और वो ऊपर। हाँ, लग कर दो। पक्का? हाँ ठीक है। मेरा बॉयफ्रेंड वैसे कर तो बहुत कुछ लेता, मैंने सिखाया है इसको ये सब करना, वरना इसे कुछ नहीं आता था। हाँ बोलो। ओए ओए, सुन नहीं रहे? बताऊँ अभी? हाँ नहीं बोल रहे? अबे ढीठ कितना है, हाँ नहीं बोल रहा अभी भी। अबे वो ढीठ, देख इग्नोर कर। अबे देख ले भाई, स्मार्ट लग रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी कि मुझे इग्नोर करेगा। मैं भी कोई कम नहीं लग रही हूँ। अपना स्टॉल लगा लिया है, पूरा सेटअप हो चुका है स्टॉल। एंड अब मैं दिखाती हूँ भाई, एक पेंटिंग तो बहुत ही फाड़ लग रही है। ये वाली, यहाँ से देखो, ये वाली पेंटिंग बहुत अच्छी लग रही है भाई, दूर से भी पास से भी। एंड दिस इज़ आवर स्टॉल। इसमें मेरी हेल्प करी है मेरे प्रिय बॉयफ्रेंड ने, पूरी तो हेल्प आपको करी ये है। खरीदने के लिए आना पड़ेगा। बोलो। सेक्टर 4 कम्युनिटी सेंटर। अभी थोड़ी डर रहा है, तो बाद में डरेगा। लेकिन तो फिर आप इसका शिवलोक कोई कॉलोनी आ इंट्रो सकते नहीं हैं। करा मैंने, कुछ नहीं करा है यहाँ पे। सब मैंने करा है, This ये is सब me. मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये हैंडमेड सोप्स है, हम बनाते ये हैं। सस्ते ब्लॉगर आ जाते हैं ये यहाँ वाली पे। कैंडल है। क्या सस्ते ब्लॉगर आ जाते हैं? जिस दिन अरे चलो फेमस यहाँ से होंगे हटो, फिर और बात दिखाएंगे करेंगे। भाई मैडम। ये देखो, ये देखो, धंधे का टाइम है, इस टाइम धंधा करते हैं। ये हमारी पूरी स्टॉल है। वाह, दिस लुक सो प्रीटी। मैं अभी घर पे आई हूँ वापस, और ये हो चुकी है मेरी हालत धूप में रहने के बाद। और पता है मैंने क्या किया? वैसे तो मेरा मीशो का टॉप है, लेकिन मैंने क्या किया, मेरे को ना, मैंने बताया था ना, मेरे को ये क्लिप्स मिली थी, ठीक है। ये वाली क्लिप मिली थी मेरे को, उसके लिए मतलब ऐसे ही वहाँ पे प्राइजेस लगे थे स्टॉल के पास। तो मैंने उठा के एक यहाँ पे लगा लिया ऐसे करके। पहले एक यहाँ पे लगाया था, ये वाला पहले यहाँ लगा रखा था मैंने ऐसे उस पर, ठीक है। अब आंटी जिन्होंने ये बना रखे थे ना, वो भी कह रही, वो शॉक हो गई। पहले उन्होंने मेरी कहा, नहीं मुझे फ़ोटो दिखाओ, फ़ोटो खींचनी है मुझे तुम्हारी, क्योंकि क्या बोलते हैं, वो कह रही थी कि एक तो, कि ये तो मुझे भी नहीं पता था कि बालों के अलावा आप ये ऐसे टॉप वॉप पे लगा के उसे सजा सकते हो। और अनफॉर्चुनेटली मतलब भाई मेरी ब्लू कलर की निकल गई, तो एक क्यूट सा लग रहा था, तो मैंने ऐसे बना लिया, ऐसे टॉप सा अच्छा लग रहा है यार ये काफ़ी। और मेरी हालत, मैंने फेस टैटू भी करा लिया था। मैंने सोचा एक ऐसे करके और यहाँ पे फेस टैटू करा लेती हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा, प्रेजेंटेबल लगेगा। अभी मेरी बहुत हालत ख़राब हो गई है क्योंकि मैं बहुत थक चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा। और मेरे कमरे में वैसे ही बहुत कम लाइटनिंग है, तो मैं वैसे ही यहाँ पे कम वीडियोस बनाती हूँ। बट शक्ल की हालत दिख ही रही होगी भाई कैसी हो रही है। मेरा चिपकी सी स्किन हो रही है पूरे दिन गर्मी में। लेकिन रुको मैं बताती हूँ, एक और चीज़ मुझे बतानी है कि आज क्या हुआ। जैसे हमने स्टॉल लगाई थी, जैसे वो नहीं होते एग्जीबिशंस होते रहते हैं, ये सब चीज़ें होती रहती है, तो हमने स्टॉल लगाई थी अपनी। तो हमने लगाई थी अपने BHL कम्युनिटी सेंटर 4 हरिद्वार में। तो हमारे ने एक, हमने सोचा था कि हम स्टॉल लगाएंगे 9th of
मई और 10th ऑफ मई को। पहले तो हमने सोचा था फूड स्टॉल लगाएंगे, बट क्या हुआ, मेरे से बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हो गई। मुझे पारस ने बोला था कि यार लगा लेते हैं लगा लेते हैं। तो मतलब क्या होता है, हमने सोचा कि सबसे पहले हमारा प्लान था कि हम फूड स्टॉल लगाते हैं। हम उसमें ना मोहितोज, ड्रिंक्स वगैरह, क्योंकि हमने ये काम कॉलेज में भी कर रखा है, तो हमने सोचा कि यार उसमें ना मोहितोज ड्रिंक वगैरह लगा देंगे। तो उससे क्या होगा कि फूड में ना थोड़ा कॉस्ट कम लगती है। स्टॉल प्राइस ऑल्दो बहुत ज़्यादा होता है, बट वैसे देखा जाए तो कॉस्ट कम लगती है और मार्जिन ज़्यादा निकल जाता है। तो हमने सोचा था पहले हम फूड स्टॉल लगाएंगे। और हम ना बहुत टाइम से जॉब करे जा रहे थे। तो एग्जीबिशंस हम गुड़गांव में भी करते थे, एक बार मेरे कॉलेज में भी हमने फूड स्टॉल लगाई है, बट मोस्टली जो हम एग्जीबिशंस करते थे वो हम आर्ट के करते थे। तो इस बार हमने सोचा कि हम एक काम करते हैं, हरिद्वार में तो एक तो हमें सबसे ज़्यादा ये था कि यहाँ पे लोग पैसे कम खर्च करते हैं। तो हमने सोचा कि हम फूड स्टॉल लगाते हैं। और पर मुझे डाउट आ गया कि यार चल 4-5 हज़ार की फूड स्टॉल बंदा देता है, लगाने के पैसे सिर्फ 4-5 हज़ार देता है। उसके बाद फूड के लिए हमें वो मतलब ड्रिंक्स, बेसिकली ड्रिंक्स की स्टॉल, तो अब ड्रिंक्स में भी कॉस्टिंग लगती है, उसका अलग पैसा जाना है, फिर उसके ग्लासेस, ये वो बर्फ़ वर्फ सब मिला के हमें उस चीज़ की कॉस्टिंग पड़ जाती है 8-9 हज़ार। और मेरा इस मंथ बर्थडे मंथ था, तो मुझे डर लग रहा था कि यार हो भी पाएगा नहीं हो पाएगा, ऐसा ना हो लॉस हो जाए, क्योंकि 8-9 हज़ार रुपये इस चीज़ में लग जाते हैं। उसके बाद पता नहीं कवर हो पाता। हमें ये भी डाउट था, क्योंकि जिनके साथ हम लगवा रहे थे वैसे तो हमारे जानने वाले हैं, बट हमें आइडिया नहीं था कि इतना फुटफॉल आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। बट एंड में भाई मैं क्लिप्स ही रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि कल हमारी इतनी ज़्यादा सेल आउट नहीं हुई, मतलब मेरी पेंटिंग्स इतनी नहीं हुई। लेकिन भाई मेरा कैंडल्स का, हमने सोप्स बना रखे हैं हैंडमेड, जिनकी मैं क्लिप्स ऐड कर दूंगी अभी। मतलब इफ़ समवन इज़ planning to start a business, they should go for a candle business, or even you can make compressed soaps, ठीक है। तो ये भी कर सकता है अगर किसी को करना है, क्योंकि भाई कैंडल्स ले लेते हैं लोग। पेंटिंग्स पे सबका इतना ध्यान नहीं जाता। पेंटिंग सोचता है इंसान कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि भाई वो तो चलनी है लंबे टाइम, तो वो बंदा सोच सोच के लेता है। बट भाई कल भी मेरी कैंडल गई थी और सोप भी, कल सोप कम गए थे। आज हमने क्या किया, हमने सोचा, एक तो मैं फूड का वैसे ही सुबह से रिग्रेट हो रहा था लोगों को देख देख के, फूड स्टॉल्स देख के कि यार काश हम लगा लेते, हमारा चल जाता। हमने ये सोचा था कि काश हम लगा लेते तो हमारा चल जाता। लेकिन हमने सोचा कि चलो अब हमने जो लगा ही रखा है, वैसे भी स्टॉल के हमने थोड़े कम प्राइस पे करा है, तो हम लगा ही लेते हैं आर्ट स्टॉल का। फिर हमने आर्ट स्टॉल लगाया। कल इतना आउटकम नहीं था, एक तो कल हम बहुत डीमोटिवेटेड भी हो गए थे। उसके बाद फिर हमने क्या किया, आज हमने ना पहले तो लिखा। भाई लिखने से इतने लोग आते हैं, दूर से दिखता है लोगों को क्या है, क्योंकि कल हमने लगाई थी, इतने लोग अट्रैक्ट हो रहे थे, सब देख के जा रहे थे, पर उन्हें दूर से पता नहीं लग रहा था कि ऐसा क्या लग रखा है। फिर हमने आज लिखा, हमने क्या किया, कुछ एक वाइट पेपर पे हमने जाके लिख दिया कैंडल्स इतने की, सोप्स इतने के। उससे देख के जो लोग आए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई बंदा रुका ना हो, हर बंदा देख के गया है। मतलब आज तो हम बोलते बोलते मुंह गला, आवाज़ भी मेरी चली गई है ऑलमोस्ट। मैंने तो फिर भी नहीं बोला, पारस ने तो इतना बोला है। और कॉन्टिन्यूसली यार एक ही बात बतानी पड़ती है कि इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें वो है। हमने थक चुके हैं बोल बोल के, इसलिए मैं बहुत एग्जॉस्टेड भी हो गई हूँ। और मतलब मैं ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाई थी। मेरे एक सर आए थे एंड में, वो भी पेंटिंग लेके गए, वो मुझे पढ़ाते थे ट्यूशन में। बहुत सारे लोग जानने वाले भी मिले, बट येस इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस। हाँ, अगर हम फूड का लगाते तो इट विल बी वेरी गुड, लाइक इट विल बी द बेस्ट एक्सपीरियंस। बट अब जैसे हमने आर्ट का लगाया, बेसिकली लोगों का मैंने ये देख लिया, उनको ना ऐसे आर्ट हो गया, पेंटिंग्स इतनी वो नहीं लगती हैं अच्छी, बट वो सिर्फ उसे अप्रिशिएट करके चले जाएंगे, वो उसके लिए अलग से पैसे नहीं निकालेंगे। प्रोडक्ट लेता है इंसान। कैंडल हो गए, हमारे सोप्स हो गए, हमने एक गुड लक बेल रख रखी थी, वो सब रख रखा था, वो लोग लेके जा रहे थे। हमारे सोप्स आज बचे ही नहीं भाई, हमारे सोप्स नहीं बचे। हमारी कैंडल्स भी सिर्फ हम कितनी, आज सुबह तक 12-13 कैंडल्स थी सिर्फ। देखो 12-13 मतलब थी अच्छी खासी, उसका था 12-13 से। मैं छोटे वाली बता रही हूँ। हमने ना वाइन बॉटल्स में भी बना रखी हैं, उनके भी मैं क्लिप्स, वो वाइन बॉटल कह रही हूँ, एल्कोहल बॉटल्स में भी बना रखी हैं, उनके भी मैं क्लिप ऐड कर दूँगी। ऑल्दो लाइक मैंने तो, मेरा कोई मोटिव भी नहीं था आज व्लॉग
बनाने का, क्योंकि मैं बहुत थक रही थी। मैं कल भी बहुत थक रही थी, मैंने कल भी मतलब नो पिक्चर, नो फोटो, नो वीडियो, नथिंग। मैं इतनी थक रही थी। कल मैंने अपना एक बहुत प्यारा आउटफिट पहना था, उसका भी मैं कुछ नहीं कर पाई, कुछ भी नहीं कर पाई। अब मैं ट्रिप पे जाऊँगी, वो मैं तब पहुँचूँगी। मैंने लिटिल बॉक्स से मंगवाया था, लिटिल बॉक्स इंडिया से। और ये फिर मैंने सोचा यार चल थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर लेती हूँ, ऐसी थोड़ी एनर्जी हो रही थी। कल तो मैं बहुत ही डाउन थी, क्योंकि मैं बहुत थक रही थी। बट हाँ, अच्छा रिस्पॉन्स आ गया एंड में आते आते, इट वॉज गुड। हरिद्वार के हिसाब से भी मुझे उम्मीद नहीं थी लोग ले जाते होंगे, यहाँ पे भी ले जाते हैं लोग, मतलब आ रखे थे, काफ़ी भीड़ आ रखी थी। नेक्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू थिंक अबाउट लाइक पुटिंग अप अ फूड स्टॉल, बिकॉज जितनी हमें आर्ट में, मतलब देखो झक हर चीज़ में मारनी पड़ती है, बट जितना हमें बोलना पड़ता है हम आर्ट का भी लगाएंगे, बट हम फूड को भी मेन प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि हमें आगे जाके अपना आर्ट कैफ़े ही खोलना है। तो हम अपने कैफ़े का भी थोड़ा वो कर रखेंगे और आर्ट का भी, सो दैट लाइक वी कैन पुट बोथ ऑफ इट टुगेदर। हम ऐसा कुछ करेंगे। एंड दिस वॉज माई ओवरऑल डे। आई हैव गिवन यू ऑल द एक्सप्लेनेशन, आई डोंट नो टू होम, बट येस आई एम वेरी टायर्ड। मेरी आंखों से पता लग रहा होगा मुझे नींद आ रही है, मेरी आंखें बंद हो रही है। मैं पता है अभी मुंह धोने ही वाली थी, फिर मैंने सोचा यार रिकॉर्ड कर लेती हूँ, कि अभी हालत भी सही है। बाकी लेट्स विश फॉर फ्यूचर। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैंने बहुत ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं करी, मैंने कल भी नहीं करा। मैंने कल इतना अच्छा आउटफिट पहना था, मेकअप किया था, मैंने कल भी नहीं करा। मैं कैसे बनूंगी ऐसे इन्फ्लुएंसर यार। लोग तो जाते ही अपनी फ़ोटोज़ क्लिक करवा लेते हैं उन्होंने पूरे पूरे दिन में। यार हमें टाइम ही नहीं मिला, हमारे पास कस्टमर, अच्छा है ऐसी भीड़ रहे कि मैं ऐसा टाइम ना मिले, बट मैं चाहती हूँ वो चीज़ें रिकॉर्ड करना यार, मेरा बहुत मन करता है। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी टू मी, टू माई सेल्फ, कि मैं नहीं कर पाई रिकॉर्ड, बट आई विल ट्राई टू डू इट अब से, कि मैं रिकॉर्ड करूँ। मैं ना मतलब पूरा प्रोसेस रिकॉर्ड करने वाली थी, मैंने कैसे पैक किया अपने वापस पेंटिंग, उसमें मैंने कैसे फिर से फिनिशिंग करी, क्योंकि भाई हर पेंटिंग ना रखे रखे क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर चिपक चिपक के कभी पेंट कुछ भी हो जाता है, कुछ भी XYZ। तो मैंने वो सब किया था, निकाली थी, फिर मैं रेडी हुई थी, मुझे सबका बनाना था। मुझे 2 दिन रिकॉर्ड करने चाहिए थे, बट मैंने कुछ नहीं करा, मैंने वहाँ पे भी नहीं करा। अभी भी मैं सिर्फ एक सिटिंग वीडियो बना रही हूँ। आई नो सिटिंग वीडियोस लोगों को ज़्यादा पसंद आती हैं, कभी मतलब बहुत लोगों को आती हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल, मुझे आके मत बोलना, बट वैसे बता रही हूँ कि क्या बोलते हैं, मतलब yes, it was a good experience. Also you can check out my eyes. मैंने ऐसे किया था अपना आई का मेकअप, अभी तो मेरी बहुत गंदी हालत है, और ये मैंने वहाँ पे करवा लिया था। एंड यस दिस भाई, अब मैं अपना मुंह धोऊंगी, प्लीज़ इग्नोर माय बाथरूम, क्योंकि थोड़ा सस्ते लोगों का बाथरूम ऐसा ही होता है, पीछे हार्पिक रखा होता है। हमारे यहाँ कोई कैंडल शैंडल नहीं रखी होती, हम बिज़नेस ज़रूर कर लेते हैं कैंडल का, लेकिन हमने खुद नहीं रख रखी, क्योंकि मुझे पता है सुबह तक इसकी हालत ख़राब हो जानी चाहिए। कोई पर्सनल बाथरूम तो है नहीं हमारा, बट येस वन डे फॉर श्योर आई एम नाउ गोइंग टू धुलिंग माई फेस। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। हाँ, आई एम बैक। ये एक्रिलिक कलर है, अगर ये हट जाए भाई, हट तो गया यार बड़ी इजीली, ये नहीं हटा, हट गया हट गया हट गया। नाउ दिस इज़ मी आफ्टर धुलिंग माई फेस। भाई मैं सच बता रही हूँ, बाहर निकल के काम करने में बहुत मेहनत है यार, बहुत ज़्यादा थक के भाई फट जाती है भाई इंसान की। भाई हम 2 दिन गए हैं, हमने 2 दिन लगाई है। वीक ऑफ देखो सक्सेसफुल तो गया, बिकॉज ठीक है यार 2-4 पैसे कमा लिए, क्या दिक्कत है। बट हाँ, जो चीज़ देखो यहाँ पे क्या होता है, बड़े शहर में तो आप कोई सामान अपना महंगा बेच दो, भाई ले लेते हैं लोग, क्योंकि वहाँ पे परचेजिंग पावर उतनी होती है। यहाँ पे बंदा ना उतनी चीज़ों पर ध्यान नहीं देता। पहले उनकी छोटे शहरों में बंदा पहले उनकी बेसिक नेसेसिटी पूरी हो जाए वही बहुत है। बट मेरे से बहुत लोग आर्ट ट्यूशन का पूछ के गए हैं, भाई देखो मैंने आज तक किसी को सिखाया नहीं है, बट अगर मैं सिखाऊंगी, एक तो मुझे डर लगता है मैं गलत तो नहीं सिखा, जबकि मैं करती हूँ भाई, इतनी बुरी नहीं है मेरी आर्ट। इफ़ यू आर गोइंग टू वॉच माई वीडियो, इफ समवन लाइक्स, प्लीज़ ऑर्डर, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, you can reach out to me. I'll mention my page below, which is devangna.art.cafe, and it's I'll mention, I'll once I'll edit, I'll mention it,
ओवर द स्क्रीन ओवर हेयर। दूसरी चीज़ भाई सिखाने में एक तो फटती है मेरी, पता नहीं क्यों मेरे अंदर ना कॉन्फिडेंस नाम की इतनी कमी है ना भयंकर। मतलब है कॉन्फिडेंस पर ऐसा लगता है वो सेटिस्फाइड होगा बंदा। एंड में क्या हुआ भाई, मेरे से ना आज बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हो गई। मतलब ना हाँ वो मेरी गलती है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ। मुझे ये चीज़ पारस ने भी समझाई, मेरे भाई ने भी समझाई। क्या हुआ, आज मेरे ना सर आए थे एंड में, ठीक है। उन्होंने ना पहले ही बोला था, मतलब वो ना मुझे दिख गए और मुझे ना 10th क्लास में पढ़ाते, इतनी सॉरी 11th में पढ़ाते थे। इकोनॉमिक्स के टीचर थे वो, मेरे ट्यूशन टीचर, ऐसे स्कूल वूल के नहीं थे। तो क्या हुआ, वो ना वहाँ पे मेरे को पढ़ाते थे। अब उनको ना वो मुझे दूर से दिख गए, उनकी शादी हो गई, बहुत टाइम से मेरी उनसे बातचीत भी नहीं हुई। तो क्या हुआ, मतलब वो मेरे पास मतलब मुझे दिखे, पहले मैंने बोला कि कौन हूँ सर मैं, आपको याद है ये वो ऐसे करके। फिर क्या होता है, मतलब फिर मैंने सर को बोला, सर को ये तो याद था कि मेरा नाम याद नहीं आ रहा था। उनको शक्ल, भाई उन पर बहुत बच्चे हैं तो उनको मेरा नाम याद नहीं आ रहा था, बट उनको याद था कि मैं आर्ट वूट करती। तो उन्होंने बोला तू वही है ना जो क्रिएटिव ऐसे करके कुछ बोला। तो ये बात तो ये, अब क्या हुआ, मुझे वो उस चीज़ का गिल्ट, एक तो भाई मेरे अंदर ना बीटी है, अगर मैं कोई चीज़ ना मेरे साथ हो जाती है ना भाई, मैं वो सोचती रहती हूँ वो मेरे दिमाग में तब से चल रही है। अब क्या हुआ, मेरी एक पेंटिंग है A4 साइज़ की, जैसे A4 पेपर होता है वैसी मेरी एक A4 साइज़ की पेंटिंग है। देखो यार पेंटिंग में मेहनत लगती है, अब सामने वाले को लगे ना लगे। तो सर ने थोड़े हैं, मतलब उन्होंने बोला कि बेटा तेरी दुकान, तेरी उस पर आऊँगा मैं स्टॉल पे, तो मैं ज़रूर कुछ ना कुछ तो पक्का लूँगा, देख लेता हूँ। अब यार देखो मेरी पेंटिंग्स का थोड़ा हाई रेट है, बट ट्रस्ट मी मेरी क्वालिटी है पेंटिंग्स की भाई। फ्रेम देखो, फ्रेम का भी पैसा लगता है इंसान का। उनको लगता है सामने वाले को कि किसी चीज़ का पैसा नहीं होता। उन्होंने बोला था मैं लूँगा। अब मैंने कैंडल भी लगा रखी थी, मैंने सोप भी लगा रखे थे और मैंने पेंटिंग भी लगा रखी थी, बट सर ने स्पेशली बोला कि देख कैंडल ऐसी चीज़ है जो ख़त्म हो जाएगी, मैं भूल जाऊँगा कि हाँ मैं तुझसे लेके गया हूँ। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला पेंटिंग बता दे तो मुझे जो सबसे बढ़िया है तेरी, ठीक है। मैंने उन्हें अपनी पेंटिंग्स दिखाई, मतलब बहुत हाई प्राइस नहीं रखा था यार, A4 साइज़ की पेंटिंग का मैंने 1000 प्राइस रखा था। बिकॉज देखो एक तो हम सिर्फ पेंटिंग का प्राइस नहीं दे रहे, हम स्टॉल प्राइस भी तो दे रहे हैं, और लगाने के लिए जगह का भी तो पैसा दे ही रहा है ना इंसान। तो वो चीज़ें होती है। अब मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, ठीक है। वो मेरे सर थे, मैंने गलती से उन्होंने एज अ कस्टमर ट्रीट कर दिया कि वो मेरा कस्टमर है, ठीक है। हाँ मतलब मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई वो। मैंने बोला सर वैसे तो ये 1000 की है, उनको एक पेंटिंग पसंद आई, उन्होंने बोला इसका क्या प्राइस है बेटा। तो मैंने बोला सर ये वैसे 1000 की है, बट मैं आपको 800 में दे दूँगी, ठीक है। अब मेरे को खुद भी लगा कि यार मैंने कम डिस्काउंट नहीं करा, सर ने वहाँ पे मेंशन भी करा, अच्छा सर को 800 का ऐसे करके। अब मुझे शर्म भी आ गई अंदर से, तो मैं उस टाइम कुछ बोल नहीं पाई। तो मैंने क्या किया, मैं अपने पेंटिंग्स के साथ ना पहले ऐसा करती थी, अब बुक मार्क्स देती थी फ्री में, हैंडमेड है भाई, वो भी लैमिनेटेड पूरा प्रॉपर। अब क्या हुआ कि मैंने उनको बुक मार्क दे दिया, तब भी मुझे अंदर से बेचैनी हुई। मुझे पारस ने बोला, जैसे ही सर चले गए, बिल्कुल ज़्यादा दूर नहीं गए थे, ज़्यादा पास में ही थे, बट जैसे ही वो चले गए तो पारस ने मुझे बोला कि गुनन तूने थोड़ी महंगी दे दी उनको, मतलब वो तेरी स्टॉल पे आए, ठीक है पता है हम किसी को फ्री में नहीं दे सकते, ऐसा नहीं है, बट हाँ एक मान रखने वाली बात होती है ना कि भाई ये जानता है बंदा। उसने बोला भी आके कि मैं लूँगा। मैंने वहाँ पे बहुत बड़ी गलती करी, मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है, पता नहीं मैं सही हूँ गिल्टी फील कर रही हूँ या नहीं, वो मुझे नहीं पता, पर मेरे को वो अभी तक मेरे दिमाग में चल रही है। तो मैंने सर को क्या किया, अब इन लोगों ने भी मुझे बोला, मेरे भाई ने, अमन ने, और मुझे पारस ने भी बोला कि पारस फॉर दोज ऑफ यू, पता नहीं जो भी देखता है नहीं देखता है, जिसको नहीं पता वो मेरा बॉयफ्रेंड है। तो उसने मुझे बोला कि देख यार तुझे थोड़ा सा और कम कर देना चाहिए था मेरे हिसाब से पर्सनली, 200 तक डिस्काउंट दे देता है इंसान, ठीक है भाई 200 लोगों के लिए नहीं होते होंगे हाँ, बट उन्होंने वहाँ पे उन्होंने खुद भी बोला, मैं कुछ बोल ही नहीं पाई, मुझे समझ नहीं आया मैं क्या बोलूँ, मेरे मुंह से ना एकदम निकल गया। ऐसा होता है ना कि जैसे आप कस्टमर को ट्रीट करते हो कि सर ऐसा है तो हम आपको ऐसे इतने तक का दे देंगे। मैंने उनको एज अ टीचर, एज अ वो उसकी जगह और जानने वाले की जगह मैंने उन्हें गलती से एज ए कस्टमर ट्रीट कर लिया, और मुझे उस चीज़ का बहुत गिल्टी फील हो रहा था, बहुत ज़्यादा। तो मैंने सोचा कि एक काम करती हूँ, सर को भी ना ये ना लगे कि भाई उन्होंने भी की, इसने तो जानते हुए होते भी कि लूट लिया, उससे अच्छा मैंने सोचा कि उनको भी ना लगे, मैं जाके अपनी छोटी सी पेंटिंग उनको एज ए फ्री में गिफ्ट कराई। तो ये कर दिया मैंने, एंड फिर मुझे अब जाके थोड़ी सेटिस्फेक्शन मिली, पता नहीं, बट स्टिल मेरे दिमाग में अभी भी पता नहीं क्यों बहुत वियर्ड सा फील हो रहा है कि उनको ये तो नहीं लगेगा कि वर्थ इट नहीं है पेंटिंग या कुछ ऐसा नहीं है, लो कॉन्फिडेंस, बट एक होता है ना कि उनको ये ना लगे। हाँ हम सबको प्लीज़ नहीं कर सकते, हम सबको हर चीज़ में सेटिस्फाई नहीं कर सकते, बट हाँ
उन्होंने बोला था मुझे अपनी कोचिंग में लगानी है बेटा, कुछ ऐसा, ठीक है। तो मैंने मतलब ऐसे ही नहीं कि मेरे पास बना पड़ा था कि हाँ भाई मुझे अपने ट्यूशन के लिए देना है, बट समझ रहे हो क्या बोल रहे, थोड़ा अंदर से फील होता ना, अजीब सा फील, मुझे वैसा फील हो रहा था। एंड नाउ आई हैव स्पिट इट आउट, मे बी मेरे को अच्छा फील हो, मे बी, बट मुझे बताना मैं गलत थी या सही थी, या मैंने कुछ गलती करी है। मतलब मेरे को गलती नहीं है, ऑब्वियसली सब अपना बिजनेस चलाते हैं, हर बंदा चलाता है, ऐसा नहीं है कि सर ने मुझसे फीस नहीं ली है भाई, सब लेते हैं। हाँ वो जानते थे, बट मैं उनका और डिस्काउंट कर सकती थी, बट इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट आई डिड, जो मुझे भी सही लगा, जो पेंटिंग मैं 1000 की बेचती भाई वो मैंने 800 की बेची, ठीक है। उसमें से मैंने जो गिफ्ट करी उनको पेंटिंग, वो 350 तक की बेचती हूँ, तो मैंने उनको वो ऐड करके दे दी। तो आई थिंक इट्स लाइक अ स्टील डील एज वेल। उनको एक इतनी बड़ी पेंटिंग भी मिल गई, उनको एक इतनी भी पेंटिंग मिल गई, और वो भी हैंडमेड मिल गई भाई, नहीं मिलती है भाई, मेहनत लगती है। 800 रुपये लोगों को लग रहा होगा कि ये 4 रुपये ही तो बनाई है, अच्छी थी। सो दैट इज़ द रीज़न, ऑल्दो आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन माई सेल्फ, बट स्टिल आई एम डूइंग दैट। आई डोंट नो व्हाई, आई एम सो टायर्ड एंड माई बॉयफ्रेंड इज कॉलिंग मी। ओके, नाउ इट्स अ फाइनल गुड। कल का मैं ब्लॉग नहीं कर पाई, मुझे बहुत दुख है, बट आई विल डू इट। अब से मैं क्या करूँगी भाई, मैंने कसम से मैं स्क्रीनशॉट अटैच कर दूँगी, इसको भी एडिट करते हुए अटैच कर दूँगी कि मेरे लेजिट फ़ोन में अब जाके, मैंने 256 GB का फ़ोन था मेरा, मैंने उसे खाली करके इतनी मुश्किल से, मैंने पहले तो लैपटॉप में वो, एक तो होता है हर डेटा केबल नहीं चलती, कुछ डेटा केबल चलती है, ऐसे मतलब वैसे लैपटॉप्स में, जैसे एसुस का लैपटॉप है मेरे भाई के पास, तो पहले मैंने कभी एफर्ट ही नहीं डाला लैपटॉप में ट्रांसफ़र करने का। मैंने सोचा पेन ड्राइव है, अब पेन ड्राइव ने जब हार मान ली, वो सपोर्ट ही नहीं कर रही थी, उसकी जो एप्लीकेशन थी मेरे उसमें लैपटॉप फ़ोन में, तब मैंने सोचा यार कुछ तो करना पड़ेगा, अब तो ट्रिप पे भी जाऊंगी मैं, मेरा और सो मेरा बर्थडे आ रहा है, एंड अब मैं ट्रिप पे भी जाऊंगी। नाउ आई एम थोड़ी कैलकुलेटिंग कि दैट हाउ मच आई हैव अर्न टुडे एज वेल एज टुमारो, although we have taken a note that how much we have earned, but still I want to, so that like I have, मुझे पहली चीज़ तो ये मुझे सीखने को मिले कि भाई कितना तुम एक्चुअल में कमा सकते हो, कितना हो सकता है अगर तुम खुद का बिजनेस स्टार्ट करो। एंड नाउ आई एम थिंकिंग कि मैं अपनी कैंडल्स और सोप्स पे आई हैव टू मोर मेक एफर्ट। लास्ट टाइम हमें मार्केट मिलो तो वी कैन सेल, बट वी डोंट हैव द मार्केट वेयर वी कैन पुट अप अ स्टॉल, और लाइक वी कैन पुट अप आवर शॉप एवरी डे, फॉर एवरी डे वी हैव टू पे रेंट फॉर दैट। I was not ready, but now I will be willing to, as I told you earlier as well, that we are planning to open an art cafe in Haridwar, or in a very good location where we can find like good amount of rent, not that much, as well as the things we can afford by ourselves, because I don't like taking money from my parents, even Paras don't like that, and we have to like earn our money, then save it, then like you know invest it in our cafe। बहुत सारी इंग्लिश एक साथ हो गई है। ओके, आज का ज्ञान, अब मैं सच में थक चुकी हूँ। नाउ आई एम टू कॉल बैक माई बॉयफ्रेंड। एंड सबसे बड़ा थैंक्स पारस को, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, आई एम वेरी थैंकफुल फॉर यू, बिकॉज पहली चीज़ तो है भाई, वो बंदा, मेरी उससे वैसे भी लड़ाई हो जाती है, वीडियो में देख लेना, और मेरी उससे लड़ाई हो गई थी, अभी मैं अगर लगाऊंगी तो तुम्हें दिख जाएगा, मेरी उससे लड़ाई हो गई थी, छोटी छोटी बातों पे हमारी होती रहती है भाई, ऐसे हो गए हम भाई बहनों जैसे एकदम। बट उसको सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलूँगी, क्योंकि भाई वो बंदा, उसका तो कुछ काम भी नहीं था, वो फिर भी पूरे दिन लगा है, कल भी आज भी पूरे दिन से, प्लस भाई वो पहले भी लगता था बहुत ज़्यादा, जब मेरे सारे एग्जीबिशन होते थे। मैं बनाती हूँ, आई एम द आर्टिस्ट, बट ही इज़ द सेलर, मतलब पारस। तो आई एम थैंकफुल फॉर यू कि आपने मेरी बहुत मदद करी है। ऐसा मैंने आज तक कभी वीडियो में नहीं बोला है, तो मुझे शर्म आ रही है। समझ सकते हो, वो समझ जाएगा, तुम समझो ना समझो, वो समझ जाएगा मैं क्यों ऐसे रिएक्ट कर रही हूँ। तो ठीक है, बाय बाय, थैंक यू सो मच पारस, and thank you so much all of you watching. If you are watching me, my 10 subscribers, I love you, bye। and उसमें से मेरे एक दोस्त होगी सान्या, एक काजल, एक पारस और एक दीदी तो होंगी, बाकी के जो 5 हैं उनको भी दिल 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 हार्ट, bye। This is it for today, and I am going to sign off now, bye।